P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, और P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, और P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की माता है। P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की माता है, और P डिवाइड Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। P Q का पिता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर है, इसी मतलब जो स्टेटमेंट है इसी की हेल्प से क्वेश्चन को फाइंड करना है। क्वेश्चन पहला है, आपको फाइंड करना है कि M R की पुत्री है। M R की पुत्री है, तो फर्स्ट ऑप्शन है R डिवाइड D मल्टीप्लाई M। तो यहाँ से निकालना चालू करो। पहला ऑप्शन है R डिवाइड D मल्टीप्लाई M। तो R डिवाइड D का मीनिंग होगा जो R है वो D का कौन है? पिता। D का पिता हो गया R, और D मल्टीप्लाई M का मीनिंग हुआ कि जो D है वो M का भाई हो गया। ठीक, D जो है वो M का भाई है, और R क्या है? पिता है D का, तो M का भी पिता हो गया। और आपको निकालना क्या है कि M R की पुत्री है, ये निकालना है। ठीक है, M R की पुत्री है। तो यहाँ पे M का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है पहले ऑप्शन में, क्योंकि ये पता ही नहीं है M क्या है। दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है R प्लस D और मल्टीप्लाई M। तो R प्लस D का मीनिंग होगा, R प्लस D का मीनिंग होगा कि जो R है वो D की माता है। R है D की कौन हुई? माता है। R प्लस D का मतलब होगा R D की माता है, और D मल्टीप्लाई M का मतलब होगा कि जो D है वो M का भाई है। D M का भाई है। तो देखो R और R क्या थी? R प्लस D का मतलब था R माता है किसकी? D की। ठीक है, तो D और M दोनों की माता हो जाएगी R। तो जे भी क्लियर, यहाँ पे M का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन तीसरा है कि M माइनस J मल्टीप्लाई R प्लस T। तो M माइनस J का मतलब होगा कि जो M होगा वो J की बहन है। M माइनस J का मतलब होगा कि जो M है वो J की बहन है, और J मल्टीप्लाई R का मतलब होगा कि जो J है वो R का भाई है। J R का भाई है, और M क्या थी? बहन थी। तो J और R दोनों की बहन M हो जाएगी, क्योंकि R का भाई J है और J की बहन कौन है? M। तो यहाँ भी एक बार दोबारा रिपीट कर। ये तो यहाँ पर M माइनस J मल्टीप्लाई R प्लस T है। तो M माइनस J का मतलब होगा कि जो M है वो J की बहन है। J की बहन है M, और J मल्टीप्लाई R का मतलब है J भाई है R का। तो J और R आपस में भाई हो गए, और J की बहन है M, तो J R दोनों की बहन M हो जाएगी। फिर है R प्लस T। R प्लस T का मतलब हुआ कि जो R है वो माता है किसकी? T की। तो यहाँ पर भी हमें M जो है वो R की पुत्री नहीं हो सकती यहाँ पर भी। अगला है, फोर्थ ऑप्शन है R प्लस सर ट्रिक क्या है, मतलब R इसके निकालने का ट्रिक क्या है? R प्लस M माइनस T है। ठीक, R प्लस M माइनस T है। तो R प्लस M का मतलब होगा R माता है किसकी? M की।
और m माइनस टी का मतलब है कि जो m है वो t की कौन है, बहन है। जब m की माता r है तो t की माता भी r होगी, और m है वो कौन है, बहन किसकी, t की। तो इसका मतलब हो गया कि जो m होगी वो पुत्री होगी r की। हमें जी निकालना था कि m r की पुत्री है। तुम्हारा राइट आंसर हो गया r प्लस m माइनस टी। डाउट क्लियर हुआ, बताओ, समझ में आया, बोलो। सर अभी तक सर इसका निकालने का समझ में नहीं आया। ये सर समझ में आया। सर अभी तक जितने मतलब टाइप करवाए रीजनिंग में, जितने टॉपिक करवाए सब में मुझे ये बहुत टफ लग रहा है। थोड़ा टफ तो है ही, मैंने पहले ही बोल दिया था थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर भी हाँ मेन फैक्ट यही है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट अगर आपने सही से सुन लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, है नहीं। यस सर। बाकी सौरभ समझ में आ रहा है, सौरभ, संध्या, क्वेश्चन बोला कि आपको निकालना है के डब्लू का मामा है, के डब्लू का मामा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है के माइनस जे प्लस डब्लू, के माइनस जे प्लस डब्लू। तो के माइनस जे का मतलब है जो के है वो जे की कौन हो गई, बहन हो गई, बहन हो ये गई। तो नहीं हो सकता। और जे प्लस डब्लू का मतलब हुआ, जे प्लस डब्लू का मतलब पता क्या हुआ, जो जे है वो माता है डब्लू की, तो जे तो हो नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको निकालना क्या है, जब के माइनस जे का मतलब क्या था, बहन थी कौन, के बहन है जे की, और जे प्लस डब्लू का मतलब है जे माता है किसकी, डब्लू की, तो मामा तो हो नहीं सकता है के। अगला है सेकंड ऑप्शन के मल्टीप्लाई जे डिवाइड एम, सॉरी डिवाइड डब्लू, के मल्टीप्लाई जे डिवाइड डब्लू। तो के मल्टीप्लाई जे का मतलब हुआ कि जो के है वो जे का भाई है, जे का भाई है। और जे डिवाइड डब्लू का मतलब हुआ जो जे है वो डब्लू का कौन है, पिता है। जे पिता है डब्लू का। हाँ, जे पिता है डब्लू का। और ये भी नहीं हो सकता। तो आपको निकालना क्या है कि मामा है, डब्लू का मामा कौन है, खींचे, आपको निकालना है। तो जो पिता है और वो कौन है, भाई है, तो भाई का भाई चाचा होगा, चाचा निकलेगा ना, मामा थोड़ी ना आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है के मल्टीप्लाई जे प्लस डब्लू, के मल्टीप्लाई जे प्लस डब्लू। तो के मल्टीप्लाई जे का मतलब हुआ कि जो के है, सर करेक्ट है। के है, के मल्टीप्लाई जे का मतलब हुआ जो के है, 1 मिनट, के जो है वो भाई है जे का, और जे प्लस डब्लू का मतलब है कि जे है वो डब्लू की कौन है, माता है। अब माता का भाई कौन होगा, मामा। तो के मामा हो गया किसका, डब्लू का। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, के मल्टीप्लाई जे प्लस डब्लू, ठीक है। देखो स्टेटमेंट है पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। और पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। उससे थोड़ा सा अंतर है बस, इसमें तो बस एक ही चेंज हुआ, हाँ यस माता पिता का बस। हाँ बस तीसरा चौथा आपस में इंटरचेंज हुए हैं। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, और P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। P तो यहाँ पे आपको निकालना है M N का भतीजा है, M N का भतीजा है। ऑप्शन नंबर पहला है यस सर, ये भी तो हो सकता है। एन माइनस के प्लस एन, एन माइनस के का मतलब पता क्या होगा, जो एन है वो के की कौन है, बहन, के की बहन हो गई, ठीक, कौन, एन। और के प्लस एम का मतलब हुआ के प्लस एम, के प्लस एम का मतलब जो के हो गया वो पिता है किसका, एम का, के एम का पिता, के पिता हो गया।
हाँ तो सर भतीजा हुआ ना, वो के लगेगी। पिता है एम का, ठीक। और एन माइनस के का मतलब क्या हुआ था, एन के का मतलब था जो एन बहन थी किसकी, के की हाँ बहन है ना उसकी, और वो उसका पिता है हाँ कौन, के पिता है एम का, ये। और पिता की बहन। तो सर यही यही होगा सर। एम भतीजा है एन का, लेकिन यहाँ पे एम का जेंडर क्लियर थोड़ी ना है, एन का जेंडर क्लियर है ना। सर ये नहीं समझ में आया। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एन मल्टीप्लाई के था, तो एन मल्टीप्लाई के का अर्थ था कि जो एन है वो के का भाई है, और के डिवाइड एम का अर्थ था के माता है किसकी, एम की। तो माता का भाई कौन है, के का भाई एन है, तो मामा होगा। अगला तीसरा ऑप्शन है थर्ड वाला, एन डिवाइड के मल्टीप्लाई एम, तो एन डिवाइड के का मतलब हुआ के की माता हुई एन, ठीक, के की माता होगी एन, ठीक। और के मल्टीप्लाई एम का मतलब हुआ भाई, एम का भाई हुआ के, एम का भाई है के और के की माता है, तो इसकी माता भी होगी, तो जे भी नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन है एन माइनस के प्लस एम मल्टीप्लाई टी, तो जब तीन नहीं हो सकते चौथा तो होगा ही, एन मल्टीप्लाई के है, तो एन मल्टीप्लाई के का मतलब हुआ जो एन है वो बहन हो गई के की बहन हो गई, और के प्लस एम का मतलब हुआ जो के हो गया, मल्टीप्लाई में तो भाई है ना सर। सॉरी एन माइनस के का मतलब हुआ एन जो है वो बहन है के की, ठीक है, एन माइनस के है ना, तो बहन हो गई, एन बहन होगी किसकी, के प्लस एम का मतलब है जो के है वो पिता किसका, एम का, जब एम का पिता के है, ठीक, और के की बहन कौन है, एन, फिर होगा एम मल्टीप्लाई बाई। एम मल्टीप्लाई टी, और एम मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या हुआ, यस सर यही होगा। एम मल्टीप्लाई टी का मतलब हुआ एम टी का भाई। एम भाई है टी का, एम जो है वो टी का भाई है, तो ये तो जेंडर मतलब हो गया क्लियर, टी का भाई कौन है, एम, ठीक, लड़का हो गया। और के प्लस एम का मतलब क्या था, पिता है कौन, के पिता था किसका, एम का, एम का पिता है के, ठीक, और के की बहन कौन है, एन, ठीक है। जब एम का पिता के है और के की बहन एन है, तो एम की बुआ हो गई एन, एन का भतीजा एम हो गया, तो जी राइट आंसर हो गया, हो गया। हाँ वो बुआ भतीजे का अगला आगे कनेक्शन। अगला ऑप्शन है, अगला इसी स्टेटमेंट का दूसरा क्वेश्चन है कि एच प्लस टी, यस बताओ, बोलो। नहीं मैं तो वो बोल रहा था, वो जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन करा दो आप। मैं ये सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट ही करने हैं, समझे। हाँ सर हाँ चलो कंप्लीट कर तो देते हैं। यस सर। इसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो कंप्लीट ही हो जाए, एच प्लस टी डिवाइड आर माइनस डी में टी का डी से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट, एच प्लस टी डिवाइड आर माइनस डी में टी का डी से क्या संबंध है, ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे एच प्लस टी है, तो प्लस बारे में क्या था, एच प्लस टी, पिता हो गया टी का। एच पिता हो गया टी का, और टी डिवाइड आर, और टी डिवाइड आर तो यानी टी माता हो गई, माता होगी किसकी, आर की, ठीक, टी माता होगी आर की, और एच कौन था, पिता था किसका, टी का, पिता टी का, टी का पिता, और आर माइनस डी का मतलब हुआ आर बहन हुई किसकी, आर बहन हो गई डी की, आर का पिता टी था ना, और टी माता, जो आर, टी और टी का तो सर टी माता होगी, लेकिन माता होगी। तो यहाँ पे क्या था, जो एच था वो एच कौन थी, एच तो माँ था, एच माँ थी ना,
नहीं सॉरी, एच पता था, एच पता था टी का ना, एच पता था टी का। एस पिता था, फिर उसकी पुत्री टी थी, आर की फिर टी पुत्री, की पुत्री वो आर यानी आर डी की बहन। यहाँ पे क्या हुआ था, तो टी टी है माता है किसकी, आर की माता है, और आर डी वो क्या है, बहन है। अब मतलब जो आर है वो बहन है किसकी, डी की, आर बहन है डी की ना। तो टी और डी में संबंध क्या होगा, तो टी जो होगी डी की भी माता होगी ना, तो इसमें माँ का संबंध आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन पहला था भतीजा, सेकंड ऑप्शन था भतीजी, और थर्ड ऑप्शन था बहन, और फोर्थ ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। इस तरह क्योंकि उसका जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोग पुत्र भी नहीं कह सकते थे पुत्री। तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ सर, फिर से समझाइए। ये वाला क्लियर नहीं हुआ। देखो H प्लस टी था, तो H प्लस टी का मतलब हुआ H पिता हो गया T का, ठीक। और T डिवाइड R का मतलब हुआ जो T थी वो कौन है, माँ है किसकी, R की, R की माँ है T। और R माइनस डी का मतलब है जो R है वो बहन है किसकी, D की। जब R की माता T है तो D की माता भी कौन होगी, T ही तो होगी। तो T और D में संबंध बताया गया था, तो T माँ होगी किसकी, D की माता का संबंध होना चाहिए था। और यहाँ पे ऑप्शन थे तीन, मतलब चार ऑप्शन थे, पहला भतीजा और सेकंड भतीजी और तीसरा बहन था और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो आंसर राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। तो बाकी लोगों से पूछ लीजिए, सब समझ में आया कुछ। शायद बताओ संध्या, संध्या जी तो सो गई सर शायद। नहीं सोया कोई, नहीं सर सोए नहीं है।